बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देखते हैं जो हुकूमत ने जो बजट पेश किया गया है। आज आवाम से हम ये मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, अवाम इस बजट के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है। हुकूमत ने जो आवाम की जो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, 2000 अरब रुपया टैक्स और आवाम के ऊपर ला दिया, थोप दिया। और जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ऊपर आपको पता है तकरीबन इन लोगों ने 40 करोड़ रुपया, तकरीबन 400 करोड़ रुपया जनाब इन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो पौधे वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर, और वज़ीर-ए-आज़म के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो तकरीबन 90 करोड़ रुपया। आप अंदाज़ा लगा लें, गरीब मुल्क है, आवाम भूख से मार गई है, बेरोज़गारी से मार गई है। और आवाम से हम ये मौक़िफ़ ये बजट का रखेंगे। और जो दफ़ाई जो डिफेंस दफ़ाई है उसके लिए लिखे 2050 अरब रुपया। तो जो सेहत के लिए रखे इन लोगों ने 39 अरब रुपया रखे गए जनाब। तो आवाम से हम जानते हैं और आवाम इसके बारे में क्या मौक़िफ़ देती है। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी की हाल चाल है? ठीक है चाचा जी। हुकूमत ने बजट पेश करते हैं, हाँ जी हाँ जी। कुछ अंदाजा है हुकूमत ने की बजट पेश किया या दसिए? भाजी 17,000 अरब रुपये का बजट पेश किया है। हाँ जी। समझते जी, गरीब वास्ते तो कुछ भी नहीं ना मिले, गरीब नूं तो कुछ है भी नहीं मिली। थोड़ा दोनों दस दईए फिर अगे तुसीं अपना मौक़िफ़ दिया जे। आम इन्होंने आवाम की सेहत वास्ते इन्होंने जो तलीम वास्ते बच्चों की तलीम वास्ते रखे 39 अरब रुपया। ठीक है। अपने जो डिफेंस है जो हमारे फौज का अदारा है जो अपने बॉर्डर की रखवाली करता है उनके वास्ते रखा 2050 अरब रुपया। जो हमारी जो आम जो तनख्वाहदार लोग है उन्होंने वास्ते रखा 950 अरब रुपया। तो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट है उसके लिए रखा 750 अरब रुपया। कि ये लोग चाहते हैं भी आवाम को तलीम ना आए, आवाम को शऊर ना आए। ये तो हर बंदे का इन्हों सोचना चाहिए ना, ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि साड़ी माड़ी आवाम है, गरीब लोग ने, असीं इन्हां वास्ते कोई रिलीफ पैदा करिए। गल नहीं समझ हुण ये पुत्र मेरे तेरे दी वास्ते दी गल ही नहीं रही कि ये हुण इन्हां दी अपनी मर्जी चलती, जो भी चलती, गरीब वास्ते तो कुछ भी नहीं है। 2000 अरब रुपए तो दोनों होर मजीद टैक्स लग गए ना। नहीं इन्होंने 2000 रोज भी नहीं बजट होना, हाली तो तुम इस बजट से खलोते जे, ये चौथे दिन फिर बजट होना है। हाली पुत्र हाली कि बजट मुकते हैं इतने, रात को सुते पे हो सवेरे उठो तो जी शायद जी 1 रुपये की 5 रुपए की हुई होंगी, उत्ते हुकूमत कही जाती है जी साढ़े आदि तो बड़ा रिलीफ दिता, महंगाई हैगी को नहीं। हुकूमत यही गल कहती है ना, तुम इतने दुकानों तो या माड़े लोगों को पुछो, सानू लोगों को पुछो ना जेडे असीं किस तरह अपने बाल बच्चे का गुजारा कर रहे हैं या साडा हालात किस तरह के। मतलब हुकूमत हर गल कहती हो जी हर काम सीधा, हर काम सीधा। निरे इस बजट से किसी भी नहीं खलोना। कल फिर मनी बजट आ जाएगा, परसों फिर मनी बजट आ जाएगा, चौथ फिर मनी बजट आ जाएगा, रोज ही बजट आता पुत्र। एक दिन का बजट सीगा, एक बजट हो तो बंदा सबर कर लवे ना। की ख्याल है? प्राइवेट स्कूलों ने यकीन कर इन्हां दुनिया का जीना हराम कर दिता पुत्र। प्राइवेट हर लोग आपो अपने बैठे ने ना, ये सिर्फ उत्तों सुनन दियां गल्लां ने, या ये उत्तों हुकूमत कही जाती है इत्थे विच फिर के वेखण ना जो विच बनदा कोई हालात नहीं है। देखो यार गल सुनो, ये हुण उत्ते बह के तुसीं जो मर्जी करी जाओ, यकीन करो कि प्राइवेट स्कूलों ने लोगों की जिंदगी तबाह कर। सरकारी स्कूलों जाओ तो उत्थे उंज मेरी गाँव उत्थे उंज तलीम नहीं हैगी, की करे बंदा, किते चला जाए। बहुत बुरे हालात ने। लेकिन चलो जी हुण मेरी गाँव आई तो पाकिस्तान के बशिंदे आई तो पाकिस्तान की खैर ही मंगनी। की गल ये पैदा होए इत्थे ही मरना, इत्थे ही जीना है, अभी तो इनकी खैर ही मंगनी। हुक्मरानों ने क्यों नहीं समझ आती कि ये थोड़े अवाम दोस्त बजट लेकर आए हैं। अब देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों ने जो बजट लेकर आ रहे हैं ना, बगैर टैक्स के लेकर आ रहे हैं। मतलब कोई अवाम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रहे नया। तो ये लोगों ने 2000 अरब रुपए के नए टैक्स पंजाब हुकूमत गवर्नमेंट। यार गल ये कि ना हुण मेरी गल सुन पुत्र, तू समझना इस दुनिया नूं, इस मेरे गरीब की कोई फरियाद नहीं हैगी। मैं जिन्ना मर्जी रौला पावां, मेरी कोई फरियाद नहीं हैगी। जो किसी की बंदे की फरियाद ना हो, मैं भी गल्लां करी, मेरी किन्ने सुननी? सर इस मुल्क डोडे बोर्ड के जो आए ना बोर्ड नहीं जी, बोर्ड खत्म हो गया। वोट कदी हुंदा सी, वोट हुण वोट की कोई अहमियत नहीं। हुण उत्ते ही पावर है, जी पावर एक दूसरे नाल चलदी। वोट तो कौन किहड़ा वोट है, किहड़ा वोट रह गया दुनिया इत्थे? कोई सही है, मैं जिन्ना मर्जी रहो, मेरी किन्ने सुननी फरियाद? कोई मेरी किसी ने फरियाद नहीं सुनी। सिर्फ एवं गल्ली बाती है, जिन्नी मर्जी दुनिया गल्लां करदी जाए, जो मर्जी वो जो उन्होंने कहना उन्होंने वो करना है। गरीब दे विच वेखो जी, गरीब आदमी यार रोटी मिलती होवे ना, रोटी मिलती हो कोई बंदा नहीं भौंकदा या बंदा गलत गल नहीं करता।
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 300 ਰਾਤ ਨੂੰ 500-600 ਰੁਪਈਆ 700 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 24-25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 10.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਇੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਰਹਿ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲਾ ਕਰਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ कोई मतलब ना फरियाद सुनी जाती ना। फलस्तीन तो बहुत बर्बाद हो गया है, ठीक है जी। और देखो वो साड़ी तरफ देख रहे सन अल्लाह के बाद। अब देखे पूरी मुस्लिम दुनिया तो सब तो ज़्यादा मुसलमान ज़्यादा, लेकिन बैठे देखो मेरी गल सुनो, वो सारे मुसलमाना वास्ते बड़े बड़े वड्डे मुल्क ने, मेरी गल बड़े मुल्क ने वड्डे ने, उन्होंने मासूम बच्चे मरते ने पे। वेखो जी एक तंजीम ने या 4 गोले चलाए ने तो मेरी गल पूरा फलस्तीन तबाह हो गया। मेरी गल उन लोगों ने मासूम बच्चे जड़े ने, बीबियां ने, बच्चे ने, घर ने, जायदाद ने, तबाह बर्बाद हो गए लोग। कोई उन्होंने फरियाद सुनने वाला नहीं है। तो साड़ी की अल्लाह ताला ने अपने को हिसाब किताब नहीं लेना उन्होंने मासूमां का, क्योंकि असी एटमी मुल्क है और असी और कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ आवाज़ भी नहीं उठा सकते। अगर आवाज़ उठाते तो ये गिरफ्तार करते हैं। देखो जी गल ये कि जिथे डंडे की ताकत आ जाए ना पुत्र, उत्थे इंसाफ उत्थे कुछ ही होंदा। इत्थे हुण डंडे दी ताकतां ने, इत्थे असीं ये नहीं कहिंदे कि वो फलानी पार्टी है या फलानी पार्टी है नहीं। जिहड़ा भी आउंदा है वो डंडे दा ताकत होंदा, डंडे दी होंदे हत्थ सोटा डंगर चारी दे सन ना, डंगर चारी दा एक सोटा होंदा ही 100 अगे मੱਝ हुंदी सी, तो डंडे दे नाल मेरी जिधर नूं मर्जी मोड़ लो, गल नहीं समझे। साडा भी हुण यही था, साडा भी हुण जिधर नूं कोई साडी कोई गल यार सुन ही नहीं सकदा ना, साडी किसी ने सुननी गल नहीं समझदे। असीं फरियाद भी करिए, साडी कोई फरियाद नहीं सुनना। यकीन करो बच्चों दी फीसां नहीं दित्तियां जांदियां स्कूलों दी, मतलब मैं अपने बच्चे छुड़ा ले, मैं नहीं दे सकता। हाँ जी, बहुत परेशानी है यार, की करिए, किधर जाइए, मेरी गल की करिए। हुण जीना मरना इस मुल्क वास्ते हैं, असीं इस मुल्क च पैदा होए हैं, असीं ते इहदी खैर ही मंगनी है ना। अल्लाह इन्हां नूं हिदायत देवे, सानूं भी हिदायत देवे, और इस मतलब आवाम नूं इन्हां वास्ते अच्छा सोचा जाए, समझदा नहीं। देखो यार अच्छी सोच रखोगे उनकी हर वो अच्छी सोच की भी अल्लाह ताला एक दिन मतलब उन्होंने प्रवान करता है। हर मुल्क अपने मुल्कों के बारे सोचता है, आने वाले 500 साल 200 साल के बारे सोचता है भी अपनी आवाम आने वाले मुल्क मुस्तकबिल में साढ़े मुल्क का यह हाल होगा। लेकिन ये वाहिद ये वाला मुल्क है पाकिस्तान का, हर कोई अपने अपने 5 साल के बारे सोचता है और हर कोई अपने अपने बारे में सोचता है, आवाम के बारे ज़्यादा कोई सोचता ही नहीं। यार आवाम, मैं तेनों एक गल दसां पुत्र, वेखो मेरी गल सुनो, आवाम के बारे में तां सोचना जो आवाम की जरूरत रह गई हो, इन्होंने लोगों को आवाम की कोई जरूरत नहीं रह गई। इन्हों की अपनी पावर है, ये पावर ना जो मर्जी कर लैन, आवाम की कौन सुनता है? मैं हूँ फरियाद करना पे, मेरी किन्ने फरियाद सुनी? मेरी कोई फरियाद सुनने वाला हो तो मैं फरियाद करा ना, गल नहीं समझ। मेरी फरियाद कोई सुनेगा? किसी ने सुननी मेरी फरियाद? मतलब गल है कि बोली जाओगे, जो मर्जी करी जाओ, उन्होंने एक अपनी पावर है, वो अपनी पावर इस्तेमाल करते जो मर्जी कर। आवाम को दिता की इन्होंने लोगों ने ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। चलो मैं गल नहीं करना चाहता, मैं ना इमरान खान का आदमी है ना इमरान खान, मैं एक न्यूट्रल गल करना। वो आया थी 180 150 रुपये पेट्रोल थी,
180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 330 ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ 125 ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਵਰਚਾਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 3 ਮਗਰੋਂ ਮਾਰ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ 3 ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਲੋ ਜਾ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਗਰੋਂ 3 ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਹਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾउंड ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ लगाया ਸੀ। लेकिन जज साहब, हालांकि अभी ईद की छुट्टियां खत्म हुई हैं, लेकिन जज साहब फिर छुट्टी से चले गए हैं। सारी कमीना देखे इस मुल्क के कानून खत्म हो गए। यार गल सुन मेरी, ये नहीं गल मैं इमरान खान का मैसी नहीं है ना, मैं इंसाफ की गल तो कर, मैं इंसाफ की ये गल करना चाहना वा कि वेखो मेरे इंसाफ होवे तो मैं रोवां, इंसाफ होवे तो तू इन्हां सड़कों के उत्ते इंटरव्यू करे। इंसाफ वेखो यार, गल सुनो मेरी, इंसाफ ना मेरे कहना होना ही ना मेरे कहना करना किसी ने। इंसाफ दे दिल हमदर्दी जी जरा दिल है ना, ये दिल किसी वास्ते हमदर्दी रखे ना, ये हर माड़े चंगे वास्ते हमदर्दी रखता। ऐडा दिल च हमदर्दी हो, जो दिल च हमदर्दी नहीं तो फिर मैं उनके उत्ते मेरा की, मैं मतलब की कह सकता। आवाम ऐसा रोल गई यार, ये तो उन्होंने पूछो ना जेड़ा असी वक्त गुजार रहे हैं, सानू पूछो यार। गल अमीर भी है दुनिया, गरीब, लेकिन यार साड़ी शरह बहुत ज़्यादा होगी, गरीबी की शरह बहुत ज़्यादा होगी। गल ये कि क्या कहना कि यार हो गई तो जिमीदार आते ने जी वधिया, साडा बेड़ा ही बह गया 15,000 की बजाय, मतलब सानू खाद मिलती 15,000 की, बिजली महंगी, खाद का तोड़ा है। वो आते ने ट्रैक्टर 40 लाख से चला गया है। मतलब वेखो यार, ये लोग इस साल अगले साल वेखने का की हाल ये गल वेखो यार। गल्लां करन च बह के करन च ते वरतन च बड़ा फर्क है। मतलब तुसीं इह दुनिया दे विच रह के फिर के वेखो, अगर 2 चंगे तगड़े लोग ने ते तुहानूं उहदे विचों 12 जिहड़े ने वो माड़े लभण। भाई साहब, आखिरी पर थोड़ा व्लॉग लंबा होता जाता है, आखिरी तुम अपना पैगाम की देना चाहोगे और आप अपनी तरफ से इस हुकूमत को क्या? मैं तो यही कह सकना कि तुसीं साडे लोग जे, बड़े लोग जे, साडे उत्ते हुकूमत कर रहे जे, साडे वास्ते हमदर्दी सोचो, साडा भला सोचो। असीं माड़े लोग हाँ, साडा मतलब ना साडे वास्ते आसानियाँ पैदा करो। साडे वास्ते बहुत मुश्किलां पैदा हो गई ने, यकीन करो बहुत ज़्यादा मुश्किलां पैदा हो गई। और अल्लाह इन्हां नूं हिदायत देवे। साडे भरा ने, असीं किसी का की कर सकते हैं यार? कुछ नहीं कर सकते, समझदा नहीं। लेकिन असीं यही क्या अर्ज करना चाहते हैं कि यार ये माड़ियां लोगों वास्ते कोई मुश्किल आसान कर, तुहाडे वास्ते हੱਸ ਦੀ गल है, गल नहीं समझते। माड़ियां बंदियां वास्ते कुछ रिलीफ पैदा करो यार। ऐसा ਤੁਹਾਡੀ कितनी उम्र होगी? मैं 65 साल मेरी उम्र। ऐसा माशाल्लाह 65 साल उम्र है। अपनी 65 साल की उम्र ਦੇ कदे इस तरह के हालात देखे यार? वेखो असीं तो यार बहुत सादा लोग, मेरी गाँव बहुत जिंदगी लो जिंदगी गुजारी। मुहब्बत आपने देखी होगी अपने दौर के? हाँ बहुत ज़्यादा। हुण नहीं नजर हुण अपना भी 10 रुपये नहीं देता, उहदे कोल हैगे नहीं, वो बेचारा मैनू की देवे, वो मेरे तो भी लुकदा। मतलब पहलों लोग जिहड़े सन कुछ उन्हां कोल हुंदा सी, वो किसे नूं कुछ दे दिंदे सन। हुण उन्हां नूं आपो अपनी पई, उन्हां दी अपनी नहीं पूरी हुंदी, मैनू की देवे। गल नहीं समझ। इहदे वास्ते वे कि जिहड़े साडे उत्ते लोग बैठे ने, बड़े लोग ने, अल्लाह ताला इन्हां नूं हमदर्दियां पैदा करे साडे गरीब लोगों वास्ते। असीं दुआ करने इन्हां वास्ते भी याद रहें, साडी भी जिहड़ी जिंदगी बकाया असीं भी यादी ना अच्छे खुशहाली ना गुजारीए। गल चलो जी, बहुत शुक्रिया हिसाब, सलामत रहो जी। असी होना भाइयों को बाद दो मिनट बाद सवाल करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बस छोटा जिहा सवाल है, नहीं आना है भाई ना करेगा। सर जी तुसीं ये दसो हालात उहदे इस टाइम किस तरह जा रहे हैं? हालात भैड़े ने यार, हालात भैड़े ही आ। उन्हें किहड़ी साडी मन लैनी है भी इन्हें हालात भैड़े इन्हां दे सही कर दईए। उन्हें अपनी हुकूमत बनाउणी है, उन्हें अपनी बनाउणी है, साडी नहीं उन्हें कोई पुछना। उन्हें मतलब ताकत की हुकूमत चल रही है? वाह बिल्कुल ताकत चल रही है। कहदा कितना बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं वैल्यू, चेंज हो जाते हैं। हाँ बहुत शुक्रिया जी भैया। ये मैंने भाई साहब से ये बात की थी, कहते ना अवाम के वोट की अहमियत रहेगी, जो तो अवाम के वोट नहीं अहमियत रहेगी तो फिर अवाम भी अहमियत तो ख़त्म होगी ना।
फिर ताकतवर अपनी ताकत से मुल्क चला रहे हैं। तो जब ताकत की हुक्मरानी होगी तो फिर उस मुल्क का यही हाल होगा। हर कोई जी जी ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏ। लेकिन उनका वोटा वाली गल ही खत्म हो गई। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ। भाईजान तुसी वोट पाओ या ना पाओ, थोड़े वोट की हुण मेरे हिसाब नाल वैल्यू खत्म हो ਕੋਈ गई। ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। वोट उन्हें पता है हुण अक्सर इलेक्शन वेखे नहीं वोट किवें चेंज हुंदा है। ਬਿਲਕੁਲ खत्म हो गई। ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। कोई पूछने वाला नहीं। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਕਾਹੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਪਰਚੇ ਕਰਾਵੇ ਉੱਥੇ जो हालात ने कमाल ਪਰਚੇ ਕਰਾਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਨੇ ਅੱਛਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਭੈੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਮਾਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਚੀਨੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 150 55 ਹੁਣ 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਚੀਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 50 45 ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਸਤੀ 45 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ 50 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਉਹ 180 ਰੁਪਏ 180 ਰੁਪਏ 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਘਿਓ 570 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕੀ बाहर ਨਾ ਕੀ। ये बाहर निकलने जमीनी हकायक देखने तो इन लोगों को पता चले ना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ 570 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੇਥਰੇ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਪਾ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੇਥਰੇ। ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ? ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਮੇਥਰੇ ਲੈਣ ਗਏ ਆ 2000 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚ ਪਾ ਲਈ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘੁੰਮ। ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਚਲਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੈੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੈੜੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ। चले बहुत शुक्रिया भाई साहब रोटी इंशाल्लाह अपील असी हुक्मराना तक जरूर पहुँचा रहे हैं जी। आपके सामने आवाम का मौकफ रखे भाई साहब का ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। सदा इस दुनिया तो नहीं रह जाना, जो इस दुनिया का ख़त्म हो जाना है। लेकिन अवाम इस टाइम पिसी जा रही है। जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं वो झूठ मार रहे हैं। जो मुल्क तरक्की कर रहा है, अवाम खुशहाल हो रही है, वो सरासर झूठ मार रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं, जो सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं वो कुछ और हक़ाइक़ बता रहे हैं। अवाम का बुरा हाल है, उसके अंदर हम भी शामिल हैं, हमारा भी बुरा हाल है। लेकिन हम तवक्कुल रखते हैं अल्लाह ताला पर और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हमारा अल्लाह और ये मुल्क ज़रूर मदीना की रियासत बनाएगा और ऐसा हुक्मरान ज़रूर आएगा जो फ़लस्तीन की भी मदद करेगा और पूरी मुस्लिम उम्मत की मदद करेगा, जो इस टाइम हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। ये जो हुक्मरान बन के बैठे हुए जो झूठ पे बातें की जा रहे हैं, हमने बहुत चीज़ें सस्ती कर दी हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है। ये भाई साहब की गुफ्तगू आपके सामने रखी है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।